सरगुजा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है और उतनी ही तेज़ी से ज़िले में संक्रमण फैल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रणव मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार कारण क्या हुआ कि अचानक से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। सर, सबसे पहला सवाल कि ज़िले में अभी कोविड की स्थिति क्या है और इसका संक्रमण कितने हद तक फैला है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली अगर संक्रमण की स्थिति हम लोग बात करें तो पिछले गत सप्ताह में हमारे केसेस जो हैं 60-70, एक बार 120 भी पहुंचा था, फिर 70-72, 57, 60, कल जैसे 48 केसेस आए। तो इसमें एक मुख्य बिंदु मुझे ये समझ में आया, जैसा आपने मृत्यु की बात की, तो जो मुख्य बिंदु मुझे ये समझ में आया, लेट रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। लेट रिपोर्टिंग से मेरा ये मतलब है, मानिए कि आज मैं पॉजिटिव आया तो ऐसा नहीं है कि मैं आज ही पॉजिटिव आया, मैं आज ही बीमार पड़ गया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मैंने जब मुझे लक्षण 7-10 दिन पहले आए तो मैंने दवा लिया, जो भी इलाज किया अपने सक्षमता से, अपनी जानकारी से या डॉक्टर से पूछ के, है ना। फिर जब सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हुए तो मैंने अपना जांच करवाया, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हमने बार बार बोला है, सर्कुलर्स निकाले हैं, आप भी नवापारा में आते तो देखते होंगे, आपने पहले भी डॉक्टर से इंटरव्यू ढेर सारे लिए हैं। उन्होंने क्या कहा, अगर आप में लक्षण आए तो आप तुरंत जांच करवाएं। आप 7-8 दिन अपना इलाज करवा के या तबीयत बिगड़ने के बाद जांच ना करवाएं, क्योंकि कभी ना, अभी जो लास्ट 2-3 मौत हुई हैं उसमें मैंने ये देखा कि जिस दिन केस आ रहा है पॉजिटिव, वो उस दिन ही काफ़ी बीमार है। SpO2 किसी का 72 है, एक केस का 68 था, किसी का 78 था। तो ये चीज़ें क्या है कि मतलब बहुत सीधा सीधा कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं कि मैं बीमार पहले से था, लेकिन मैंने 7-8 दिन अपने हिसाब से इलाज लिया और जब मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई तब मैं अस्पताल गया, जांच करवाया और मैं भर्ती हुआ, मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और मौत हो गई। एक सवाल कि अभी भी जो मेडिकल कॉलेज का कोविड का जो ICU सेंटर है वो अभी भी भरा हुआ है, तो ये समझा जाए कि जो मरीज़ मिल रहे हैं वो काफ़ी गंभीर होकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये ध्यान देने की है कि कहीं ना कहीं कोरोना हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए, मौसम भी बदल रहा है, कभी बारिश कभी धूप है, तो किसी को सर्दी खांसी पकड़ ही लेता है। तो ये निश्चिंत हो के कि सर्दी है, मौसम ख़राब है, मुझे नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। कोरोना किसी को भी हो सकता है। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको लक्षण जो आते हैं, जैसे मैंने बोला सूखी खांसी, जैसे बुखार, बहुत लोगों को आपने देखा होगा UTI रहता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा टॉन्सिलाइटिस, मैं देख रहा हूँ 2-3 केस में। तो लोग क्या करते हैं, अरे मुझे तो टॉन्सिलाइटिस है, मैं क्यों जाऊँ, अरे मुझे तो पेशाब में जलन है, मैं क्यों जाऊं। ऐसा नहीं सोचना है। अगर हम समय से रिपोर्टिंग करेंगे, समय से आके अपना जांच करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो 8 से 9 दिन का गैप है इसको हम भर देंगे और हम समय पे अस्पताल पहुंच जाएंगे। इन केस कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उस समय पे हमें मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना है हमें। अच्छा, एक वजह ये भी माने कि जो गवर्नमेंट ने नया रूल चालू किया कि आप घर में रह के इलाज करा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मरीज रहते हैं, थोड़ा उनको सिम्टम्स रहता है, डॉक्टर उनको क्या सलाह देते हैं वो बात की बात है, कई उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। ये कितना खतरनाक है आज के समय में? देखिए, कहीं ना कहीं अगर किसी 100 लोगों को कोरोना हुआ है, उनमें से 80 से 82 ऐसे लोग होंगे जिनको कि लक्षण नहीं होंगे। कुछ 10 से 12 ऐसे लोग होंगे जिनमें एक मध्यम सा लक्षण, जैसे कि थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा सर दर्द, थोड़ी सी सर्दी खांसी डेवलप करेगा। तो ये मान्यता, जो ये सरकार ने जो नियम बनाया वो इससे था कि ये चीज़ें 5 से 6 दिन में जो हमारे दवाएं हैं, जो पैकेट्स हम लोग दे रहे हैं, मेडिसिन का स्वतः ठीक हो जाती हैं। ये पूरी स्टडी बेस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि हमने मतलब कि भार बढ़ा या नहीं, ऐसा। ये स्टडी बेस्ड है कि 80 से 85 लोग स्वयं ठीक हो जाते हैं दवा लेने के बाद। इस बेसिस पे हमने होम आइसोलेशन शुरू किया। लेकिन जिस जगह हमने ये शुरू किया, यहीं पर एक ये भी तथ्य सही है कि अगर आप मानिए कि तबीयत बिगड़ गई तो आप ये नहीं छुपाएं कि मैं घर में हूँ, अरे ठीक है, सर्दी खांसी है, सांस बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल मरीज़ भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। जैसे SpO2 हुआ, लोग जानते हैं 95 से नीचे खतरनाक है, तो फिर आखिर 70 कैसे पहुंच रहा है? आप मेरे पास आ रहे हो तो 70 कैसे लेके आ रहे हो? जब आपको ये जानकारी है कि 95 से नीचे होने पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो आप 70 लेके कैसे आ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो लोग होम आइसोलेशन, अब जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। पहले तो बिना लक्षण वाले थे तो जिम्मेदारी उतनी नहीं थी, जैसा मैंने बताया, वो खुद ही स्वतः ठीक हो जाते हैं और ऊपर से जो हम लोग दवा लेते हैं उससे और भी अच्छे हो जाते हैं वो। जो कुछ लोग कम लक्षण वाले हैं, कम लक्षण में मैंने बताया बुखार, हल्का सा बुखार 100 का 99 का, हल्का सा सर दर्द होता है, थोड़ी सी कमज़ोरी लगती है, उसमें अगर आप काफ़ी अच्छे से पानी वानी पिएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, नारियल पानी लेंगे, जो दवाएं आपको पूरी पैकेट मिल रही हैं, आपको पता होगा कि हमारे मतलब लगभग जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं उनको सेम डे दवा भी बांट देते हैं। तो इन चीज़ों को कॉन्फिडेंस में लेके हमने ये सोचा कि जो मध्यम लक्षण वाले हैं उनको भी घर में रखेंगे। लेकिन वही मैंने बताया ना, आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो गई। जो घर में, जैसे मैं हूँ, मुझे मध्यम लक्षण है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी मॉनिटरिंग की, स्वास्थ्य परीक्षण आता है ना,
खुद से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण, मेरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी क्या स्थिति है? मौत का जो आंकड़ा बढ़ा है कितना है, और अभी जो स्थिति लगातार बन रही है, क्या स्थिति है पूरे जिले भर की और मेडिकल कॉलेज अस्पताल? जी, कुल मौत की संख्या 16 हो गई है, और उसमें से आपको 12 लोग जो थे वो कोमॉर्बिडिटी वाले थे, मतलब जिनको बीपी शुगर था। कुछ 2 लोगों को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन था। कल एक 25 साल का एक लड़का भी जी हाँ जी, मैं उसका एक बार जानकारी देख के फिर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी मैंने उसको देखा नहीं है। तो 16 में से, जैसे मैं बता दूं, सबको जानने चाहिए, 16 में से जो है हमारे 60 प्लस जो थे वो आपको 8 लोग थे, और 40 से 60 के एक 55 साल की भी थी, आप जान रहे हैं, है ना, वो है। तो उनमें से जो है आपको 12 लोगों में बीपी शुगर, 2 लोगों में लकवा था हल्का सा, और कुछ लोग बीमार थे। और फिर मैं वही रिपीट करूँगा, आप देख रहे होंगे मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मौत 1-2 दिन में हुई है उनका SpO2 काफ़ी कम था, मतलब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव आए। हमारी टीम को जानकारी मिली, हमने उन्हें शिफ्ट किया। तो क्या हमने शिफ्ट जो किया उसमें आप लेट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने जांच कब किया? आज मैं अगर आपका जांच करता हूँ, आप पॉजिटिव आते हैं, तो मैं आपको सेम डे शिफ्ट करूँगा। अगर आपको परेशानी है तो आखिर आपकी ये परेशानी लंबे समय से चल ही क्यों रही थी, किसी के नज़र में क्यों नहीं आई, ये ज़रूरी बात है। तो अगर अब अभी देखेंगे तो 16 मौत हैं, उनमें से तो आप 12-13 को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत अच्छे से। बहुत बीमार थे, बीपी शुगर था, जैसे पहले भी ये स्टडीज़ हो चुके हैं कि ये बीमारी जो है, कोविड जो है, ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा खतरनाक है जिन्हें उम्र दराज है, जिनमें कुछ परेशानियां पहले से हैं, जिसको लॉन्ग टर्म इलनेसेस बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन कुछ लोग जो डेथ हुआ, जैसे मैंने बताया, एक दिन में भर्ती हुए और नेक्स्ट दिन डेथ हो गया, 24 घंटे के अंदर अंतराल में डेथ हो गया। हमने उन्हें वेंटिलेटर पर डाला, क्या क्या नहीं किया, इंट्यूबेशन किया, फिर भी डेथ हो गया। उसका कारण क्या था कि आप कहीं ना कहीं पहले से काफ़ी क्षति पहुँच चुकी थी। स्प्रेड की स्थिति क्या है अभी जिले में? अभी हमारा जो परसेंटेज है वो कुछ 3.8 है, और टेस्ट की संख्या तो मैंने आपको बताया शायद कि हम लोग अच्छे बड़े बड़े शहरों को, बिलासपुर कोरबा को भी क्रॉस कर गए हैं, और कुछ 45-60 टेस्ट सब लगभग हो चुके हैं। और ये तो जहाँ टेस्ट, और जैसे मैंने बताया कल लॉकडाउन का, आज लॉकडाउन का पहला दिन है, तो अभी तक आप देख रहे होंगे, आपने खुद ही बनाया है वहाँ पे, तो कुछ 160-70 लोग आ चुके हैं। वो रही पीछे लाइन लंबी। कल भी यहाँ 250 टेस्ट हुए थे, कल ज़िले में कुल 900 कुछ टेस्ट हुए थे। तो टेस्ट की संख्या ठीक है, सब चीज़ ठीक है। लेकिन जहाँ मैंने कहा, मैं बार बार रिपीट करूँगा कि जब से ये नियम है कि मध्यम लक्षण वाले भी घर में रह सकते हैं, और फिर जो हमारा कंट्रोल सेंटर है बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको पता चला होगा, एक लोगों का टोकन साथ नंबर बन रहा है, 3 रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं। पर मैं फिर से बताऊँ, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको कुछ भी लक्षण आते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल करें। कंट्रोल रूम का नंबर आपके पास है, सब लोगों के पास है, विस्तृत तरीके से बांट दिया गया, पैम्पलेट छप रहे हैं, तो लेट ना करें प्लीज़। अच्छा, ये जो 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, कितना कारगर साबित हो गए स्प्रेड को रोकने के लिए? सबसे पहले तो इसमें हमारी जिम्मेदारी, हमें ये ध्यान देना कि जिनमें भी लक्षण है वो लोग जो है कि लॉकडाउन है तो हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं करें। लक्षण है तो प्लीज़ आके जांच करवाएं। आपके परिवार में कोई केस निकला है, कोई बुजुर्ग हैं, बीपी है, शुगर है, वो भी आके जांच करवाएं। उस पर सरकार कभी नहीं रोकेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इस दिन में 7 दिन के लिए हमारा चैलेंज होगा कि हम लोग टेस्ट की संख्या बनाए रखें, ये सबसे बड़े हमारे लिए चैलेंज होगा। और क्योंकि हम लोग बहुत, एक सिस्टम जो था, जो सीएमओ सर ने डेवलप किया था, आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो है 25 से 23 एंटीजन टेस्टिंग सेंटर्स हैं। हमारे 2500 PSC में होते हैं एंटीजन टेस्ट, हमारे 700 CSC में होते हैं, आप लोगों को जानकारी है पूरी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि शहर में ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रकोप हल्का ब्लॉक्स में भी फैल रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्रकोप कहीं ना कहीं फैल ही रहा है, तो वहाँ भी आप देखेंगे ब्लॉक्स भी काफ़ी टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कल 900 हुआ, उसके पहले कुछ 700 हुआ, उसके पहले एक दिन पता होगा 1000 भी 2-3 दिन से क्रॉस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देखेंगे डिसेंट्रलाइज भी हो रहा है अब ये इन्फेक्शन, पहले अर्बन में था, अब आप देखेंगे ब्लॉक का भी, जैसे कल हमारे 48 केस में से 13 केस ब्लॉक के थे, तो ये अब संख्या ब्लॉक्स का भी आ रहा है। तो उन्होंने भी अपने टेस्ट को बहुत फास्ट कर दिया है, RT-PCR एंटीजन सब चालू कर दिए हैं, और जो हमें दिया गया टारगेट है उसको बखूबी पूरा कर रहे हैं और करेंगे आगे समय में। चलिए, तो टेस्ट की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन लॉकडाउन का भी फ़ायदा आपको उठाना होगा। आप अपने घरों पे रहे, सुरक्षित रहे, तब जाके हम कोविड-19 को हरा सकेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।